औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको खैर व आफ़ियत के साए में रखे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको रमज़ान के महीने में किया जाने वाला एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिस वजीफ़े को अगर आप रमज़ान के महीने में किसी भी एक दिन कर लेते हैं तो आपके घर की गरीबी ख़त्म हो जाएगी, घर कारोबार में बेशुमार बरकत होगी, आपके दौलत में बरकत होगी और आपकी जेब में पैसा आ जाएगा। यानी कि आज मैं आपको एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ जिस दुआ को अगर आप रमज़ान के महीने में किसी भी एक दिन पढ़ते हैं तो आप सोच नहीं सकते, अगर आपके ऊपर कर्ज़ है तो उस कर्ज़े की अदायगी का जो है गैब से मदद हो जाएगी आपकी, उस कर्ज़ा जो होगा वो गैब से अदा हो जाएगा। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं है, आपके घर में दौलत में बरकत नहीं है, तो आज जो दुआ मैं आपको बताने वाला हूँ, इस दुआ को अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आपके घर कारोबार में बेशुमार बरकत होगी, आपकी दौलत में बरकत होगी। और अगर आपके घर में गरीबी है, रिज़्क़ की तंगी है, तो इस वजीफ़े को आप एक बार कर लें जिस तरह से बताया जाएगा, आपके घर की गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी, आपके घर में जो रिज़्क़ की तंगी है वो रिज़्क़ की तंगी भी दूर हो जाएगी, बेशुमार रिज़्क़ मिलेगा आपको और आपके घर में बेशुमार बरकत होगी। यानी कि आज मैं आपको जो दुआ बताने वाला हूँ, इस दुआ से लोग करोड़पति तक बन गए। यानी कि इसको पढ़ने की बेशुमार नेकियां हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी बेशुमार नेकियां मिलेंगी, यानी कि सवाब मिलेगा। और दूसरी बात, आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। इस दुआ को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। इस दुआ को पढ़ने से जो इंसान जो कुछ भी मांगे उसे मिल जाता है। अगर इंसान अपने बिगड़े काम को बनाने के लिए इस वजीफ़े को करे तो उसका बिगड़ा काम भी बनेगा। अगर वो किसी मकसद को पूरा करने के लिए इस वजीफ़े को करे तो उसका वो मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो अगर आपका कोई भी मसला है, आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई है, आप उसको टालना चाहते हैं, उसके लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर आपके घर में गरीबी है, आप चाहते हैं मेरे घर से वो गरीबी ख़त्म हो जाए, तो आप इस वजीफ़े को करें, आपके घर से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, आपके घर कारोबार में बेशुमार बरकत होगी, आप जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। बहुत पावरफुल दुआ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रमज़ान का महीना है, ये रमज़ान का महीना कबूलियत का महीना होता है। इस रमज़ान के महीने में हर एक दिन, हर एक समय में, हर एक वक्त में दुआ कबूल होती हैं। यानी कि ये कबूलियत का महीना है, गुनाहों की माफ़ी का महीना है। तो इस महीने में जितनी अल्लाह की इबादत की जाए उतनी कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी कोई दुआ है, कोई हाजत है या आपका कोई मकसद है, तो आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो आप इस वजीफ़े को करें, आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा, आपकी वो हाजत, आपकी वो मुराद ज़रूर पूरी होगी। हर दुआ को कबूल करने का आज मैं आपको इतना पावरफुल वजीफ़ा यहाँ पर बताकर जाऊँगा। अगर आपके घर में गरीबी है, गरीबी ख़त्म होगी, घर में बेशुमार बरकत होगी, दौलत में, पैसे में बेशुमार बरकत होगी। तो आपको इस वजीफ़े को करना किस तरह से आप वो समझ लें। उसके बाद मैं इस वजीफ़े को करने की कुछ शर्तें बताऊँगा, किस तरह से आपको इस वजीफ़े को करना होगा, किन किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस वजीफ़े से कामयाबी उठाना चाहते हैं, आप इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप अपने घर की गरीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, घर में बेशुमार बरकत चाहते हैं, या आपका कोई मकसद है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, आपका कोई मसला है जिसको आप हल करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक बात को अच्छी तरह से समझें, तभी ये वजीफ़ा काम करेगा। क्योंकि हर चीज़ को करने का तरीका होता है और हर वजीफ़े को करने का तरीका होता है। तो इस वजीफ़े को करने का भी तरीका है। अगर आप तरीके के साथ इस वजीफ़े को करेंगे तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, उसके बाद मैं इसकी शर्तें बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको इसको करने का तरीका बताऊँगा। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा, किस वक्त आपको पढ़ना है, एक एक बात को आपको अच्छी तरह से समझना है, ध्यान से देखना है, उसके बाद ही इस वजीफ़े को आपको करना है। वजीफ़ा करने के लिए आपका कोई ऐसा वक्त मुकर्रर नहीं है कि आपको इसको सुबह में करना हो या रात में करना हो। ये रमज़ान का महीना है, इसमें हर एक वक्त कबूलियत का दिन है, बरकत का दिन है। इस महीने में आपके ऊपर, इस महीने में हर इंसान के ऊपर बेशुमार रहमतें और बरकतें होती हैं। यानी कि ये महीना रहमतों और बरकतों वाला मुबारक महीना है। तो इस महीने में किसी भी एक दिन, आप पूरे दिन में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर लें और किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़ा करने के लिए आपको पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही इस वजीफ़े को करना होगा। यानी कि जब भी आप इस वजीफ़े को करें उस वक्त आप पाक साफ़ हालत में हो, नहा धोकर इस वजीफ़े को करें। दूसरी बात, जब भी आप इस वजीफ़े को करते हो उस वक्त आपको किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। यानी कि वजीफ़ा करते वक्त बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि वो किसी से भी बात करने लगते हैं, कोई आ गया तो उनसे बातचीत करने लगे। ऐसा नहीं करना। वजीफ़ा करते वक्त पूरा ध्यान के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस वजीफ़े को करना है। उसके बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वजीफ़ा करते वक्त किसी से बात ना करें।
तीसरी बात, इस वजीफ़े पर आपको पूरा यकीन रखना होगा। जितना यकीन कामिल रखकर आप इस वजीफ़े को करेंगे उतनी ही जल्दी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो इन 3 बातों को आपने समझ लिया। अब मैं आपको बता दूँ आपको पढ़ना क्या है। देखिए, जिस मकसद के लिए इस वजीफ़े को कर रहे हैं उस मकसद को अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, बशर्त आपका वो नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए। वजीफ़ा करने के लिए आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। पढ़ना किस तरह से मैं आपको पढ़कर बता दूं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें उसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबानों में ये आयत करीमा दिखाई जा रही है। इस आयत करीमा को आपको पढ़ना होगा। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता दूं। किस तरह से आपको पढ़ना है ध्यान से आप देखें, देखकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। या बदी अस्समावाते वल अर्द, या बदी अस्समावाते वल अर्द, इस तरह से आपको इसको पढ़ना होगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लें। आपकी स्क्रीन पर हिंदी और अरबी दोनों ज़ुबानों में दिखाया जा रहा है। मैं आपको पढ़कर बता दूं। या बदी अस्समावाते वल अर्द, या बदी अस्समावाते वल अर्द, इस तरह से आपको इसको 121 बार पढ़ना होगा। जब आप इसको 121 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना ही वजीफ़ा आपको करना है। इतना करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगें। जिस भी मकसद के लिए आपने इस वजीफ़े को करा है वहीं पर बैठे बैठे आप उस मकसद के लिए दुआ मांगें। अगर आपके घर में गरीबी है तो गरीबी ख़त्म होगी, उसके लिए आप अल्लाह से दुआ करें। आप अपने घर में बेशुमार बरकत चाहते हैं, कारोबार में बरकत चाहते हैं, पैसे में बरकत चाहते हैं, दौलत में बरकत चाहते हैं, तो आप उसके लिए अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह अगर आपका नेक और जायज़ मकसद होगा तो आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप जो कुछ भी मांगोगे आपको वो ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी कोई दुआ है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, कबूल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अल्लाह से दुआ करें, आपकी वो दुआ ज़रूर पूरी होगी। आज मैंने आपको इतना पावरफुल वजीफ़ा बताया है कि आप सोच नहीं सकते। रमज़ान के महीने में अगर आप किसी भी शख्स ने इस वजीफ़े को 1 या 2 दिन कर लिया, आप इसको पूरे रमज़ान के महीने में पूरे दिन भी कर सकते हैं, यानी कि रोज़ भी कर सकते हैं आप, और चाहें तो आप इसको एक बार भी कर सकते हैं। इसकी कोई मुद्दत नहीं है कि आपको इसको फ़ला इतने दिन करना होगा, इसकी कोई मुद्दत नहीं है। आप चाहें तो रोज़ कर लें, आप चाहें तो इसको एक बार कर लें। एक बार के करने से ही आपका मकसद पूरा हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया आपको किस तरह से इस वजीफ़े को करना है। अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, आपका नेक और जायज़ मकसद है, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिख दें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरे यकीन रखकर, पूरे यकीन के साथ, यकीन कामिल रखकर, आपका अगर नेक जायज़ मकसद है तो आप इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये रमज़ान का मुबारक महीना है। इस महीने में रहमतें और बरकतें बेशुमार बरसती हैं अल्लाह की, और ये कबूलियत का महीना है। तो आप इसमें इस वजीफ़े को ज़रूर करें।